हेलो फ्रेंड, ग्रीटिंग्स। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल में। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो यूज़र की परमिशन के बिना ही कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कर सकता है। कंप्यूटर वायरस अपनी रिप्लिका मींस कॉपी बनाकर होस्ट टू होस्ट मतलब यूज़र से यूज़र में स्प्रेड होता है। ये अपने आप खुद ही कॉपी बनाकर दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। वायरस आपके पास इंटरनेट के थ्रू भी आ सकता है। आपने कोई वेबसाइट खोली और उसके बाद आपके पास कोई पॉपअप मैसेज आया। यदि आपने उस पर क्लिक कर दिया तब हो सकता है वायरस आपके सिस्टम में आ जाए। ये किसी भी प्रोग्राम फाइल में अटैच हो सकता है, डॉक्यूमेंट फाइल, इमेज फाइल। ये फ्लॉपी डिस्क, सीडी, यूएसबी इत्यादि में भी अटैच होकर ट्रांसफ़र हो सकता है। वायरस कंप्यूटर मेमोरी को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इस कारण कंप्यूटर असामान्य रूप से कार्य करने लगता है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और अपनी रिप्लिका कॉपी बनाकर स्प्रेड फैलने लगता है। वायरस का पता हमें तब लगता है जब फाइल अपने आप खुलने लगती है, सिस्टम चलने में टाइम लगाता है या फिर बंद हो जाता है। सिस्टम पॉइंट रिस्टोर करने से काफ़ी हद तक वायरस रिमूव हो जाते हैं, यानी जो इंस्टॉल होने वाले वायरस होते हैं वह सब रिमूव हो जाते हैं। विंडो कई रिस्टोर पॉइंट बना कर रखती है। पिछले किसी डेट की रिस्टोर पॉइंट सेलेक्ट करके यदि आप सिस्टम को रिस्टोर करेंगे तो सिस्टम उसी डेट के जैसा हो जाएगा। उस डेट से लेकर अब तक आपने सिस्टम में जो भी चेंजेस, अपडेट या फिर कुछ इंस्टॉल किया होगा वो सब रिमूव हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपके सिस्टम में वायरस है तब आप अनुमानित डेट से जिस डेट पर आपको लगता है आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हुआ है के पहले की डेट पर सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं। उस डेट से अब तक की डेट के सारे अपडेट डिलीट हो जाएंगे। याद रखें, सिस्टम रीस्टोर आपके किसी भी स्टोर या सेव फाइल को डिलीट नहीं करता, ये खाली इंस्टॉल फाइल को ही अनस्टॉल करता है। आप रिस्टोर पॉइंट कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपनी चुनी हुई डेट पर रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। रिस्टोर पॉइंट खुद से क्रिएट करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम कह सकते हैं जब हमने अपने सिस्टम में कई सारे चेंजेस कर रखे हैं बट अब हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम पुराने जैसा फिर से रिस्टोर हो जाए, तब हम सिस्टम रिस्टोर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। चलिए रिस्टोर पॉइंट की मदद से सिस्टम से वायरस निकालने की या रिमूव करने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ पर सिस्टम टाइप करना है। ये देखिएगा, हमें सिस्टम पर जाना है। सिस्टम पर आप कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं। माई कंप्यूटर खोलिएगा, कंट्रोल पैनल पर जाइएगा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, एंड अब आपको सिस्टम में जाना है। आप पाथ देख सकते हैं, कंट्रोल पैनल, फिर सिस्टम सिक्योरिटी, फिर सिस्टम में जाने के बाद आपको सिस्टम प्रोटेक्शन पर जाना है। ये मैं आपको विंडो 7 में करके दिखा रहा हूँ। लगभग एक जैसी ही प्रोसेस होती है, या आपके पास विंडो 8 है या 10 है तब बिल्कुल ऐसी ही प्रोसेस होगी। बस आपको सिस्टम ध्यान रखना है, कंट्रोल पैनल, सिक्योरिटी और सिस्टम के बाद सिस्टम प्रोटेक्शन में जाना है आपको। ये देखिए, ये वाला विंडो खुल चुकी है हमारी प्रॉपर्टीज़ की। इसमें जो सिस्टम प्रोटेक्शन है यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये देखिएगा, सिस्टम रिस्टोर आ रहा है। यहाँ आप क्रिएट भी कर सकते हैं अपने रिस्टोर पॉइंट। अभी तो हमारी विंडो ने जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बना रखा होगा वही होगा, बट हम ऐसा एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट भी कर सकते हैं जो हमारी डेट पर क्रिएट हो जाएगा, जो डेट हम चाहते हैं। अपना खुद का रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने का प्रोसेस मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बटन आ रहा है क्रिएट का, यहाँ से जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमें सिस्टम रिस्टोर करना है तो हम सिस्टम रिस्टोर पर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैसेज शो भी हो रहा है, सिस्टम रिस्टोर कैन हेल्प फिक्स प्रॉब्लम दैट माइट बी मेकिंग योर कंप्यूटर रन स्लोली और स्टॉप रेस्पॉन्डिंग। अब आपको नेक्स्ट करना है। देखिएगा, अब ये विंडो खुल के आई है हमारे पास। देखिएगा, मेरे 2 रिस्टोर पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पर, एक 25 में, एक 26 में। 26 और 25, ये 26 वाला इसलिए बना था क्योंकि मैंने एक रिस्टोर पॉइंट 26 में लगा चुका हूँ इससे पहले। अब मैं दूसरा लगाना चाह रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन शो हो रहे हैं। ये आ रहा है शो मोर रिस्टोर पॉइंट। अगर इसके अलावा भी कोई और रिस्टोर पॉइंट आपकी विंडो ने डिफ़ॉल्ट बना रखे होंगे तो वो दिखा देगा, बट मेरे केस में कुछ है ही नहीं। मैंने कोई रिस्टोर पॉइंट अभी नहीं बनाया। ये जो रिस्टोर पॉइंट दिखा रहा है ये हमारी विंडो डिफ़ॉल्ट बनाती है।
एक बटन ये भी आ रहा है, स्कैन फॉर अफेक्टेड प्रोग्राम, मीन्स इस डेट के बाद कोई कुछ इंस्टॉल हुआ है और उसमें हमें लगता है या फिर हमारी विंडो को लगेगा कि इसमें वायरस हो सकता है या फिर हमारी कंप्यूटर को उसने इन्फेक्टेड कर रखा है, तब यहाँ पर स्कैन फॉर अफेक्टेड प्रोग्राम पर जाकर वो आ जाएगा, शो हो जाएगा। करके देखते हैं। देखिएगा ऐसा कुछ भी शो नहीं हुआ, कैन नॉट डिटेक्ट, यानी कि कुछ अफेक्ट है नहीं। तो हम अपना रीस्टोर पॉइंट लगाते हैं 25 में और हम नेक्स्ट करेंगे। जिस डेट को आप चूज़ करेंगे, जिस डेट में आप रीस्टोर पॉइंट लगाना, आप अपने कंप्यूटर के जिस डेट के जैसा करना चाहते हैं उस डेट को सिलेक्ट करिएगा। मैं 25 को सिलेक्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे जाइएगा। अब ये आपको शो कर रहा है कि आपका रीस्टोर पॉइंट ये है, यहाँ तक का डाटा आपके पास रहेगा, उसके आगे जो कुछ भी इंस्टॉल हुआ होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। तो आप फिनिश के बटन पर क्लिक करिएगा। अब देखिएगा ये आपको यस करना रहेगा। यस करने के बाद सिस्टम बंद हो जाएगा। ये कुछ देर लेता है, 5 से 7 मिनट का टाइम लेगा। ऐसी ही प्रोसेस आप विंडो 10 में भी कर सकते हैं, 5 से 7 मिनट का टाइम लेगा। उसके बाद जिस डेट को आपने चूज़ किया उसके बाद की सारी इंस्टॉल फाइलों को ये इंस्टॉल कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है जब हम कुछ इंस्टॉल करते हैं या वो खुद ब खुद कुछ इंस्टॉल हो जाता है हमारे सिस्टम में, तो पॉसिबल है कि वहाँ से ही उसी फाइल पर अटैच होकर हमारे सिस्टम में वायरस आ गया हो। इसकी हेल्प से आप अपने सिस्टम को वायरस से फ्री कर सकते हैं। तो अब मैं इसे यस करने वाला हूँ। सिस्टम ऑन होने के बाद ये मैसेज आया है हमारे पास, सिस्टम रीस्टोर कंप्लीट सक्सेसफुली, द सिस्टम हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू 26/2/2021 एट टाइम भी दिखा रखा है। योर डॉक्यूमेंट हैव नॉट अफेक्टेड, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। अब आपका सिस्टम हो चुका है इस डेट के जैसा, मतलब इस डेट पर जैसा आपका सिस्टम था अब वैसा ही हो चुका है। यदि आपका सिस्टम इस डेट और इस टाइम के बाद इन्फेक्टेड हुआ हो वायरस से, तब वो वायरस रिमूव हो जाएगा, आपका सिस्टम इस डेट के जैसा हो जाएगा। आई होप आपके सिस्टम से वायरस रिमूव हो चुका होगा यदि वो इस डेट के बाद आपके सिस्टम में आया है। ओके फ्रेंड, अपने सिस्टम में हम रीस्टोर पॉइंट कैसे लगाते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा।